वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम धारणा के आखिरी प्रकार आकाशी धारणा के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। कुंडलिनी योग के अनुसार विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का प्रतीक है और साथ ही साथ चेतना की शुद्ध अवस्था का भी प्रतीक है, क्योंकि नीचे के 4 चक्र तक हमारा सामना हुआ चेतना की अशुद्ध अवस्थाओं, विकार, भावनाएं, अनियंत्रित ऊर्जा, भय, असुरक्षा इत्यादि के साथ। ये सब जीवन से संबंधित अशुद्ध अवस्थाएं हैं, लेकिन विशुद्धि चक्र शुद्ध चैतन्य अवस्था का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र में पहुंचकर हम अंतःकरण की सभी सीमाओं को पार कर, चाहे वह मन हो, चाहे वह बुद्धि हो, चाहे वह चित्त हो या अहंकार हो, सभी को पार कर व्यक्तित्व की शुद्ध चैतन्य चेतन अवस्था को प्राप्त करते हैं। विशुद्धि चक्र का प्रतीक एक वृत्त है और उसके भीतर जल की एक बूंद है। वृत्त का रंग समुद्र के रंग के समान गहरा नीला है और इसके मध्य में सफेद रंग की एक बूंद है। इसका बीज मंत्र हम है। इसके देवता सदाशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलकारी, वह शक्ति जिसके द्वारा हमेशा हमेशा कल्याण और मंगल प्राप्त हो, सदाशिव हैं। और यह भी कहा जाता है कि आकाशी धारणा से साधक मोक्ष के द्वार खोलता है। मोक्ष के द्वार खोलने का अर्थ होता है शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना। और आकाश तत्व का वर्ण समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान है। शांत मन से प्राणवायु को रोककर 5 घड़ी तक कुंभक करने से यह नमो धारणा, आकाश धारणा मुद्रा सिद्ध होती है और यह मोक्ष के द्वार खोलती है। जो योग का ज्ञाता आकाशी धारणा को जानता है वह मरण को प्राप्त नहीं होता और उसे प्रलय का भी दुख नहीं होता। चलिए आज से हम मुद्राओं के बारे में भी जानने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। महामुद्रा को समझते हैं। संस्कृत के 2 शब्दों महा और मुद्रा के संयोग से बना है। महा का अर्थ होता है उच्चतम और मुद्रा का अर्थ होता है मानसिक वृत्ति। महामुद्रा वह स्थिति है जिससे मानव चेतना उच्चतम स्तर पे गमन करती है। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो कहा जाएगा कि महामुद्रा का अभ्यास चित्त को शांत करने, चित्त की चंचलता को समाप्त करने और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान के पूर्व महामुद्रा का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि महामुद्रा के अभ्यास में पहले मन अंतर्मुखी होता है। यदि हम शांभवी मुद्रा करें तो कुछ समय में ही पाएंगे कि चित्त की चंचलता समाप्त हो गई है। आँखों को बंद करने के बाद मन की अंतर्मुखता का आभास होता है। जो विचार उत्पन्न होते हैं या जो वेग विचारों में या भावनाओं में रहता है वह कम हो जाता है और मन में शून्य अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।